नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द पॉइंट क्लासेस में। आज हम लोग आधुनिक भारत शुरू करेंगे। आधुनिक भारत का पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है आपको 1453 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया पर जब ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया तो उस टाइम एशिया और यूरोप का व्यापारिक मार्ग बंद हो गए। तो उसके आसपास जितने भी देश थे उनमें समुद्री मार्ग खोजने की होड़ लगी। उसमें सबसे आगे था पुर्तगाल। पुर्तगाल के ही लोग सर्वप्रथम समुद्री व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए सबसे पहले निकले। तो उसी क्रम में जो वास्को डी गामा था 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। तो हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे एक मैंने लिस्ट दिया है यूरोपीय कंपनियों का भारत का आगमन। सबसे पहले पुर्तगाल आए। पुर्तगाल 1498 में ईस्वी में आए और उन्होंने कोचिन में अपनी कंपनी की स्थापना करी 1503 ईस्वी में। डच आए। डच हॉलैंड के लोगों को डच कहते हैं। डच 1595 ईस्वी में आए और मछलीपट्टनम में उन्होंने कंपनी स्थापित की 1605 ईस्वी में। अंग्रेज 1600 में आए और सूरत में उन्होंने 1608 में और 1613 में। यहाँ पे मैंने दो ईस्वी सन लिख रखा है। 1608 में अंग्रेजों ने काफ़ी कोशिश की कंपनी लगाने की सूरत में, लेकिन उनको 1613 ईस्वी में सफलता मिली। और सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए। उन्होंने सूरत में अपनी कंपनी की स्थापना करी 1668 ईस्वी में। यह इनके आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में गए। ये 1961 में इंडिया से गए। उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। ये क्रम आप लोग याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। जो भी यूरोप से जितनी भी सारी कंपनियाँ आई उसमें सबसे आगे पुर्तगाल था। पुर्तगाल में वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा 90 दिनों की यात्रा करके अपने पथ प्रदर्शक अब्दुल हमीद मनीद के साथ वो केरल के कालीकट के बंदरगाह में पहुंचा। जो अब्दुल मनीद था, अब्दुल मनीद गुजरात का था। वो वास्को डी गामा का एक तरह का मान लो आप गाइड था। उस वास्को डी गामा का स्वागत वहाँ के राजा जमोरी ने करी और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। मतलब 1498 में ये जब भारत आया था उस टाइम इन्होंने वास्को डी गामा ने भारत से मसाले, कपड़े, ये सब जितने सामान थे वो खरीद के ले गया। कहा जाता है उस पर इसको सब कुछ खर्च काटने के बाद 60 गुना इसको फायदा हुआ। तो फिर ये पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। अब हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली वायसराय। जब पुर्तगाल ने यहाँ पे कंपनी डाली तो वहाँ पे उसके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा यहाँ पे व्यापार करने के लिए। तो सबसे पहले जो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा था 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल है। सबसे पहले फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा पुर्तगाल का पहला गवर्नर था जो इंडिया आया। और दूसरा, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछ लेता है। अब दूसरा गवर्नर है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो अल्बुकर्क था इन्होंने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को छीना। अब तीसरा आया था गवर्नर नीनो डी कुन्ना। ये 1530 ईस्वी में आया। इसने कोचीन की जगह पर इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अब 1535 ईस्वी में इसने दीव पर अधिकार कर लिया और 1559 ईस्वी में इन्होंने दमन पर अधिकार कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो देखेंगे हम लोग। भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित करी। पुर्तगालियों ने दूसरी कंपनी अपनी 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित करी। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आया और सबसे अंत में गए 1961 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने भारतीयों को तंबाकू की खेती से अवगत कराया। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने 1510 ईस्वी में गोवा पर सत्ता के लिए पुर्तगालियों की सहायता की थी। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया था तथा पुर्तगालियों ने बॉम्बे को उन्होंने दहेज दे दिया। अब पुर्तगालियों के पास 2 नंबर पे आते हैं डचवासी, जो
जो हॉलैंड से है, ये 1595 में आए और 1759 में गए। तो 1602 ईस्वी में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। ये कंपनी भारत में बिजनेस करने के लिए इन्होंने स्थापित किया। और पहला जो डच यात्री था वो कार्नेलियन हाउटमैन था। वो 1596 ईस्वी में भारत पहुंचा था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसल्लीपट्टम में स्थापित किया और दूसरी कोठी इन्होंने डचों ने 1610 ईस्वी में स्थापित किया था पुलिकट में। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने वेदरा एक जगह है जो पश्चिम बंगाल में है, कि युद्ध में डचों को पराजित करके उनकी सारी गतिविधियां समाप्त कर दी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, वेदरा कहाँ है? वेदरा पश्चिम बंगाल में है। और वेदरा का युद्ध डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने इस युद्ध में डचों की भारत में सारी गतिविधियां समाप्त कर दी। अब तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज। इनका इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है, हम लोग केवल इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये 1600 ईस्वी में आए, 1947 ईस्वी में भारत छोड़ के गए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मुगल दरबार में सबसे पहले आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। 1609 ईस्वी में आया था, जो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने उसे खुश होकर इंग्लिश खां की उपाधि की सम्मानित कर दी। कहीं कहीं खान की उपाधि भी मिलता है। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, उसका नाम था। स्वेली होल की युद्ध में अंग्रेजों को भारत में कदम रखने की जगह मिली। सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए और 1760 ईस्वी में ये चले गए। भारत से व्यापार करने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रैंको कैरो ने 1659 ईस्वी में अपने व्यापारिक कारखाने की स्थापना की और दूसरी कंपनी मसलीपट्टम में 1659 ईस्वी में स्थापित की। मसलीपट्टम आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखना आप लोग। फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और फ्रांसिस मार्टिन ही पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर था। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वनडीवास का युद्ध होता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार हुई और उनका वर्चस्व भारत में खत्म हो गया। इस युद्ध में जो अंग्रेजों की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, उस जनरल का नाम था आयरकुट। अब हम लोग क्विज लगाएंगे, देखते हैं इसमें से क्या क्या पढ़ा है हमने, उसका हमने क्विज कर रखा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं किसके कितना सही होता है। पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर दिया? वो पुर्तगाली कौन था जिन्होंने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो दो अल्बुकर्क था जिन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह को हरा करके इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। गोवा और दमन दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया गया था? इन्होंने पुर्तगालियों ने किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को दो अल्मीडा एक गवर्नर था, उन्होंने नीले पानी की नीति को अपनाया। ये पहला गवर्नर था पुर्तगाल का। किसे जहांगीर की खान की उपाधि दी? जहांगीर पहला 1609 ईस्वी में कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया था, जिन्होंने जहांगीर ने खुश होकर के उसे खान की उपाधि धारण की। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में करी थी मुद्रण मशीन की आवश्यकता। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित करी थी? डचों ने मुसलीपट्टम में उन्होंने 1605 ईस्वी में पहली कंपनी स्थापित करी थी। डचों को भारतीय बाजार में अलग करने का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को जाता है।
बंडीवास के युद्ध में, बंडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंचों को हराया और जो डचों को वो वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा करके भारत में उनकी गतिविधि खत्म कर दी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? गोवा था, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन रहा। 1961 ईस्वी में गोवा आज़ाद हुआ।